भगवान श्री कृष्ण के जन्म का हमें बेसब्री से इंतजार है। बोलो नहीं है कि नहीं है? सोच रहे हैं कि कब नंदो आए वो, तो श्री कृष्ण भगवान से पहले श्री राम जी का जन्म होगा और 15-20 मिनट राम जी की कथा चलेगी, फिर हम कृष्ण चरित्र सुनाएंगे। तो सब भक्त लोग ध्यान से कथा सुनेंगे। ध्यान से कथा सुनोगे नहीं? हाथ उठाओ, सुनोगे? अगर कोई जगह के लिए आ भी जाए तो चुपचाप आगे सरक जाओ और आराम से कुचल कुचल मत कर जाओ, लेकिन आराम से आगे सरक के वही कथा में ध्यान होना चाहिए अपना, क्योंकि भगवान भी देखेगा महाकाल महाराज उज्जैन नगरी का कि यहाँ से छोड़ी गई है महाराज उज्जैन से, तो वहाँ राजस्थान में बंगू में कथा कर रही है, तो इसके लिए वहाँ का भगतन कैसी कैसी कथा सुन रहा है, कोई सुन रहा है कि नहीं, कहीं को माथो ढक रहा हो, कोई साग ओढ़ रहा है, कोई को स्वेटर पहन रहे हो, कोई माथो खुजे रहे, लेकिन फिर भी भगवान की कथा सुने हैं। तो सब भक्त लोग प्रेम से अब कथा सुनेंगे राम जी की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अज के पुत्र थे महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ उनके यहाँ कोई छोरा छोरी नहीं था, मतलब उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। और देखो माता पिता का यहाँ पति पत्नी का यहाँ जब संतान नहीं हुई नहीं तो सारी संपत्ति के कभी सेट लगा के जाते कई काम की वहाँ, तो एक दिए वहाँ पे राजा दशरथ चिंता करने लगे कि तो बड़ो महल है, हमारी संपत्ति कौन संभालेगो, मैं मर जाऊंगा तो मारो पिंडदान कौन करेगो। तो इस तरह से खूब तर्क वितर्क करे और आखिर में फिर उन्होंने कहा अपना गुरुजी से कि गुरुजी क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा निसंतान, क्या मेरे यहाँ कोई संतान नहीं होगी? अरे बोले राजन कैसी बात करो तुम? बोले तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4-4 पुत्र होएगा, 4-4 है, 4-4? बोले हाँ 4-4 पुत्र होंगे। लोगों का यहाँ तो एक हो जाएंगे बड़ी मुश्किल से 8-10 साल बाद, तो वे भी खूब खुशी मनाए कि चलो इतना साल में हुआ लेकिन एक तो हुआ। तो ऐसे ही राजा दशरथ के बोलो वशिष्ठ जी महाराज क्या क्या हो महाराज, मैं बताऊं तुम्हारे, तो बोले कि आपके 4 पुत्र होंगे। बोले कैसे? बोले उसका यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ हुआ, यज्ञ में से अग्नि देवता 4 लेकर प्रकट हुए। बोलिए अग्निदेव भगवान की। और अग्निदेव भगवान उन्होंने वो चरु दिया, बोले तुम्हारी तीनों पत्नियों के ये चरु धारण करवा दो। 3 पत्नी, लोगों की तो एक रहे, ज्यादा से ज्यादा 2 रहे, लेकिन राजा दशरथ की 3 थी, कैकेयी, सुमित्रा और बोलो ना कौशल्या। तो 3 पत्नी, तीनों को चरु धारण करवा दिया। तो अब भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे जन्म लेना पड़ेगा, तो वैसे ही तुरंत कौशल्या मैया के गर्भ में आ गए। 4 बालक मैया के गर्भ में आ गए और उस समय सारा का सारा देवताओं कहने लगे भगवान गर्भवास तो नर्कवास है, तुम गर्भ में मत रहो, 9 महीना हो गया अब तो बाहर आ जाओ। तो सब का सब देवताओं कहने लगे है आप बाहर आइए, पृथ्वी पर आइए, क्योंकि उधर रावण पहले ही पैदा हो गया था, तो वो सबके खूब परेशान करता था। तो इकई दिए तो भगवान ने अवतार दिया। बोले ठीक है देवताओं तुम चिंता मत करो। तो उन्होंने सारे देवताओं ने उनका स्वागत किया। जैसे मैं जो तो तुम स्वागत करो कि नहीं कि महाराज कथा करना है, आओ नहीं पंडाल में, तो वहाँ पे देने आए फिर मैं आऊँ। तो ऐसे भगवान के कियो कि रावण के मारना है कि नहीं, आओ पृथ्वी पे। तो उसी समय कहा है स्वागतम रामा स्वागतम रामा स्वागतम
भगवान विष्णु से कहा, हे राम अवतार लेने वाले प्रभु आप पृथ्वी पर पधारिए। तो सारा देवता बोले कि ठीक है प्रभु आप आइए पृथ्वी पर। तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा। तो उसी समय 9वीं तिथि आई, चैत्र का महीना आया है, शुक्ल पक्ष आया है और दिन के ठीक 12 बजे हैं। और देखो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए दोपहर में पैदा हुए सबके सामने, तो मर्यादा पुरुषोत्तम निकले। और भगवान श्री कृष्ण रात में पैदा हुए थे, तो चोर उचक्के निकले, माखन चोर निकले, इसलिए यहाँ राम जी दोपहर में जन्म देने वाले हैं। तो 9वीं तिथि आई, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया और दिन के ठीक 12 बजे हैं। और उसी समय भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही पृथ्वी पर प्रकट हुए तो सारे देवताओं की स्तुति करने लगे। हम सब भक्त लोग भगवान की राम की स्तुति गाएंगे, सब लोग ताली बजाकर गाएंगे और कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि स्तुति नहीं गाए। सबको भगवान की स्तुति याद होती है, सब लोग ताली बजाकर गाएंगे और जोर से गाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्ष तुम्हारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु मन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बलमाला नयन विशाला शोभा सिंधु सवारी। पूरी कर जोरी अस्तुति तोरी तेहि विधि कहो अनंता माया गुण ज्ञान तीत समाना वेद पुराण भजन्ता करुणा सुख सागर सतगुण आगर जहि गावहि श्रुति